गाजीपुर, सिंघू और टीकरी और बागपत में चल रहे किसानों के धरना एक बार डूबने की कगार पर था, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू निकले और आंसुओं के बाद धरने में दोबारा से जान पैदा हो गई। गाजीपुर के धरने को प्रशासन बलपूर्वक उठाना चाह रहा था। बागपत का धरना पुलिस ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज कर बलपूर्वक उठा दिया था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 4 आंसू क्या निकाले, धरने में दोबारा से जान आ गई और पूरे देश से लोग रात के अंधेरे में गाजीपुर पहुंच गए। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत की गई, मथुरा में महापंचायत की गई। इन दोनों महापंचायतों में जयंत चौधरी पहुंचे और किसानों में जान फूंकने का काम किया गया। आज बागपत में सरोखाप की महापंचायत चल रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर बागपत के बड़ौद के तहसील प्रांगण में हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इन किसानों से कि आज पंचायत क्या निर्णय ले सकती है। क्या बागपत में बलपूर्वक उठाया गया धरना दोबारा से रखा जाएगा? आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विजेंद्र सिंह राणा। विजेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? नीरपुरा से। नीरपुरा से। विजेंद्र जी, जिस तरह से बागपत में धरना चल रहा था, रात के अंधेरे में धरना उठा दिया गया, उस क्या कहेंगे? उसमें ये कहेंगे क्योंकि पहले हमारे किसान थोड़े से ढीले थे और जब हमारे चौधरी जयंत चौधरी जी जो युवाओं की धड़कन है, चौधरी अजीत सिंह के, जब उनका रात को आह्वान हो गया, जब पूरी जनता बॉर्डर पर चढ़ गई और सरकार प्रशासन झुक गई और राकेश टिकैत को बिल्कुल भी वहाँ से भगाने का काम नहीं करा, उन्होंने अपना वापस कर लिया। ये सब ताकत हमारे जयंत चौधरी अजीत सिंह की है। आपने कहा कि सरकार झुक गई, अभी तीनों कृषि कानून लागू है, वो वापस नहीं हुए तो सरकार कैसे झुक गई? सरकार इसलिए झुक गई जब मोदी से वो अमित शाह वो प्रधानमंत्री खुद ये कहने लगा कि हम बात करने के लिए तैयार है। आज तक प्रधानमंत्री 60 दिन 70 दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, तो जिससे ज़्यादा और कैसे झुकेगा? लेकिन सरकार के लोगों से तो 12 दौर की वार्ता हो चुकी, निर्णय अभी तक निकल। मालिक तो वहाँ से मालिक तो 2 ही है वहाँ, प्रधानमंत्री और वो अमित शाह, 2 ही मालिक है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं इसके माध्यम से, जब तक जयंत चौधरी अजीत सिंह का आह्वान रहेगा, जब तक किसान बिरादरी पर, वो किसी भी बिरादरी का कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी साहब हमारे आपसे क्या बागपत में जो धरना बलपूर्वक उठा दिया था, क्या दोबारा से रखा जाएगा? वो धरना रखा जाएगा, जो हमारा निर्णय होगा स्टेज बाद वही होगा जी। तो आप कहाँ से आए हैं? जोड़ी से। जोड़ी से। कितने लोग आए हैं जोड़ी से? जोड़ी से 4-5 ट्रैक्टर भरे हुए हैं। अच्छा, जोड़ी से पहले भी हमने देखा है लोग धरने पर भी मौजूद होते थे, लेकिन जिस प्रकार से वो धरना उठा दिया गया, उसके बाद जोड़ी गाँव में क्या माहौल बना था? जोड़ी गाँव में बहुत गुस्सा था किसानों में जी। हाँ जी। हमें तो लगता है कि राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद ही ये गुस्सा आया। ज़्यादा बहुत ज़्यादा जी। जी। तो गाजीपुर के धरने को किस तरीके से समर्थन देंगे? पूरी ताकत लगाओगे, जितनी भी लगाओगे, झुकने नहीं देंगे। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, पूछो। कहाँ से आए हो आप? भरवाला से। तो ये बागपत के लोकल के गांव के लोग आए ज़्यादातर? नहीं, मुजफ्फरनगर तक, शामली तक, सहारनपुर तक यहाँ तक आदमी है जी। जिस तरीके से आज ये बड़ौद तहसील का प्रांगण खचाखच भीड़ से भरा हुआ है, हजारों की संख्या में, हम गिनती भी नहीं कर सकते, कितने लोग होंगे लगभग? ये तो लाखों आदमी है जी, लाखों से भी ज़्यादा हैं जी। और ये तो बाहर ज़्यादा है, बाहर शराब जगह नहीं है, बाहर जाकर देखो। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आगे ऐसा चलता रहा, इससे भी ज़्यादा जन समर्थन देखना आप ज़्यादा। ये क्या बागपत का धरना दोबारा से जाएगा? बागपत का धरना तो चलना रहा, पर हमें धरने तो गाजीपुर की है जा, हमें गाजीपुर को बल देना है, दिल्ली को बल देना है। ये तो हमारा घर है, यहाँ तो हम कभी भी लगा लो, रात को लगा लो, हमें कौन उठा देगा यहाँ से? उस दिन तो हम उसमें नहीं थे, आज उठा के देखो। जिस तरीके से बुजुर्गों पे लाठीचार्ज किया गया, वो निंदा का विषय है। अरे वो तो सरकार को भी माननी चाहिए। ये तो सुनो, आपने देखा होगा, ये तो महर्षि जन ने लिखा है, ये तो राजाओं के भी राजा है। अगर सत्याग्रह प्रकाश पे जाओ किसी ने तो इन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये जो लाठीचार्ज किया है वो धरने पे और हमारे बुजुर्गों पे उन्होंने अत्याचार करा, इसका तो बदला निश्चित रूप से ये सभा ले रही है। ये सभा जो है ये उसी का ही परिणाम है, जो उनसे यहाँ से आप दिख रहे हैं, ये कई हजारों की संख्या यहाँ उसका ही परिणाम है। ये परिणाम वहीं से ही है। और उसके बाद का परिणाम टिकैत साहब का है कि जो उनके साथ में व्यवहार भी कर रहे थे, और उसके बाद में जो ताकत बनी है, जो शक्ति बनी है, वो भी इन किसानों की, इन सारी बिरादरियों की बनी है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की सभा की गई, मथुरा की सभा की गई, जयंत चौधरी वहाँ पहुँचे, आज जयंत चौधरी नहीं आए, क्या कारण? कल बिजनौर जा रहे हैं। ये तो कल बिजनौर की बात होगी, बाहर की बात होगी, चांस होगा, कोई बात होगी अच्छी। यहाँ तो घर है, यहाँ तो
कल मुजफ्फरनगर परसों गए थे, तब भी यहाँ को होकर गए थे, वे कार्यालय पे गए, लोगों से बात करके गए। बताना चाहते हैं, हमारी जो बहन रीनू तोमर ने बोला है कि एक आदमी, हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि आगे जो भी आंदोलन जो पंचायत होगी उसमें घर गैल हम अपने साथ अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी महिला को लेकर आएंगे। अब देखिए, किसानों में काफ़ी गुस्सा है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो महिलाओं की कमी है यहाँ पर भीड़ में, वो लोग हर घर से अब की बार एक महिला लेकर आएंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? नेरपुड़ा, सोनू राणा नेरपुड़ा। अच्छा सोनू जी, तो आपके गांव से कितने लोग यहाँ पर पहुँचे? हमारे गांव से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और 6 गाड़ी, जिनमें सब लोग ठस भर का है। अच्छा, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, क्या आपने भी बीजेपी को वोट दिया था? आज एक बहुत गंभीर विषय है, वोट का तो सवाल ही नहीं है। पूरी किसान बिरादरी, चाहे वो जाट गुजर कोई भी बिरादरी हो, उसे अपने जो मूलभूत मुद्दा है उनका, भाई राम मंदिर या धारा 370, वो किसान का कोई मूलभूत मुद्दा नहीं है। मूलभूत मुद्दा है हमारी फसल, हमारा रेट और हमारे फसल के वाजिब दाम। उसके लिए आज किसान इकट्ठा हुआ है। जो जाट 2014 में भटक है या उन लोगों के माइंड डाइवर्ट करने के कारण भाजपा में चला गया था, वो जाट आज पूरा एक मंच पे है और पूरी किसान बिरादरी एक मंच पे है। घर वापसी हो चुकी है, जाट अब कोई भी जाने वाला नहीं।